नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। इस समय की सीधी तस्वीरें हम आपको जो है शहीदी चौक से दिखा रहे हैं, जहां पर इस समय जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर प्रोटेस्ट करते हुए आपको एक बार फिर से नजर आ रहे हैं। मुद्दा ये है कि जिस तरह से इनके अकाउंट सीज कर दिए गए हैं, उसको लेकर ये जो है इस समय बीजेपी के खिलाफ जो है अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ बड़ी बात आपको ये भी बता दें कि इनकम टैक्स के द्वारा एक बार फिर से जो है इनको नोटिस जारी किया गया है। जिस तरह से 1700 करोड़ का जो स्कैम है वो सामने आया है और उसको लेकर जो है लगातार ये कहा जा रहा है कि उसकी इनको पूरी जो है इंक्वायरी करनी होगी। और आपको ये भी बता दें कि इस समय ये लगातार बीजेपी के खिलाफ यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं और इनका ये कहना है कि जो इनके अकाउंट सीज हुए हैं उसका जो है बीजेपी पूरी तरह से क्लैरिफाई कर रहे हैं कि क्यों इनके अकाउंट जो है वो सीज कर दिए गए। कांग्रेस ऑफिस आईटी डिपार्टमेंट आईटी डिपार्टमेंट आईटी डिपार्टमेंट आईटी डिपार्टमेंट आईटी डिपार्टमेंट आज बेसिकली मेन जो मुद्दा है, जिस तरह से मोदी सरकार जो है बहुत ही घिनौने तरीके के साथ कांग्रेस पार्टी के सभी जो अकाउंट जो है सीज कर दिए हैं और ज़बरदस्ती अकाउंट से पैसा निकाला जा रहा है। लेकिन कांग्रेस जन डरने वाले नहीं। हमें चाहे कुछ भी हो जाए, चने खा के गुड़ खा के हम लोग इस तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़ेंगे और जीत कर दिखाएंगे। इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। सर, वही इनकम टैक्स द्वारा ये भी आपको नोटिस दिया गया है कांग्रेस को कि 1700 करोड़ का जो स्कैम है उसकी वो जो पूरी डिटेल है वो दी जाए। कोई स्कैम नहीं है। अभी इलेक्शन के टाइम पे इनको याद है 10 साल क्या ये सोए हुए थे, तब सरकार कांग्रेस जो देने के लिए तैयार बैठी है, उसके बाद आप इतनी प्लेंटी लगाओ कि जो काबिल बर्दाश्त नहीं है। इसका मतलब कि आप नहीं चाहते कि कांग्रेस और अपोजिशन पार्टियां इलेक्शन के अंदर खड़ी हों। लेकिन हमने कहा कि हम लोग चने खा के भी इस सरकार के खिलाफ जो है लड़ेंगे और इनको काट फेंकेंगे। इलेक्शंस हैं, अब लोकसभा इलेक्शंस, क्या लगता है बीजेपी को कितना कड़ा जो है आप टक्कर देने वाले हैं? पूरा भारतवर्ष और ख़ास करके लोग देख रहे हैं कि किस तरीके के साथ ये जुल्म ढा रही है। और ख़ास करके जितने भी हमारी अपोजिशन पार्टीज़ को है वो आगे नहीं आने दे रही और उनके अकाउंट सीज किए जा रहे हैं, नेताओं को जेल के अंदर ठूसा जा रहा है। और ये उस टाइम पे जबकि इलेक्शन सर पे है। हम तो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी देखना चाहिए कि किस तरीके से साथ ये लोग जो हैं बाकी अपोजिशन पार्टी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अब जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत, जिस तरह से उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का खुलासा हुआ कि वो एक एक्सटॉर्शन सेंटर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से चला और किस तरह से यहाँ हफ्ता वसूली की गई, लोगों को डराया गया, ईडी भेजी गई, सीबीआई भेजी गई, इनकम टैक्स भेजा गया और तमाम लोगों को डराया गया, लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश की गई। हमारी यही आज प्रोटेस्ट की मांग है कि जिस तरह से एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए अपोजिशन पार्टीज़ के पास, वो ना हो के हम कांग्रेस पार्टी के तमाम खातों को सीज कर देना, ये अपने आप में सूचक है और घातक है पूरे भारत के लिए, क्योंकि लोकतंत्र आज खतरे में है। हम ये आज प्रोटेस्ट करके ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से आपने आज इलेक्शन कमीशन के अंदर अपने तमाम लोग भर दिए, आपने अपोजिशन के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए, कुछ अपोजिशन पार्टीज के चुने हुए चीफ मिनिस्टर्स को अंदर कर दिया गया, ये अपने आप में सूचक है कि आज लोकतंत्र खतरे में है। हम जम्मू के आपके माध्यम से जम्मू की जनता से अपील करना चाहते हैं कि 6 की 6 सीटें इंडिया अलायंस को देके, इंडिया अलायंस को विजयी बना के लोकतंत्र को मजबूत करें। और आज जिस तरह से हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर सब कुछ आउटसोर्स कर दिया गया, खनन माफिया को यहाँ लाया गया, हमारी अपनी जो मिनरल रिसोर्सेज है उन पर डाका डाला गया, रियासी के अंदर जो खदान लिथियम की मिली उसको अडानी को बेच दिया गया। इस तरह से हम कहना चाहते हैं कि आज हमारी नौकरियां, बेरोजगारी दर को बढ़ा दिया गया और 40 वर्षों में सबसे अधिक जो बेरोजगारी दर है वो जम्मू कश्मीर के अंदर है। आज जिस तरह से जम्मू कश्मीर को ये लोग हैंडल कर रहे हैं पिछले 4 वर्षों से, दिल्ली द्वारा ये सरकार चलाना चाहते हैं, लोकतंत्र को यहाँ बिल्कुल ख़त्म करके
करके रख दिया है। तो हमारी आज अपील है आपके माध्यम से जम्मू की तमाम जनता से कि इंडिया के अलायंस को मजबूत करके लोकतंत्र को मजबूत करें, ताकि यहाँ स्मार्ट मीटर्स की मार से बच सकें, ताकि हम प्रॉपर्टी टैक्स की मार से बच सकें और तमाम टैक्सों की जो सरकार है उसको धराशायी करने की बहुत आवश्यकता है। लोकसभा इलेक्शन भी आने वाली है कुछ ही देर में और वहीं नॉमिनेशंस भी भरे जा रहे हैं। कल रमन भल्ला जी भी जो है जम्मू रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो है अपना नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं और वहीं जुगल किशोर भी है। क्या लगता है मुकाबला कैसा रहेगा इस बार? देखिए, एक तरफ वो हैं जिन्होंने काम करके दिखाया। देखिए, नेता वो होता है जो लोगों के लिए एक कुछ असूल सेट करता है, कुछ करके दिखाता है। वहीं एक ऐसे नेता है जो सिर्फ चुनाव के दौरान बाहर आते हैं। आप देखिए, हमारे पास वो लोग हैं जिन्होंने लोगों की आवाज़ बन के, मुखर होकर लोगों की आवाज़ बने। वहीं एक दूसरी तरफ वो नेता है जब यहाँ पे टोल टैक्स के लिए लोगों को मार पड़ी, वो छुपे हुए नजर आए। जहाँ यहाँ हमारे डेली वेजेस सड़कों पे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। तमाम मुद्दों को लेके हम आज जनता के बीच में, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज कोने कोने से जम्मू के खुद कांग्रेस के लिए लोग निकल के बाहर आ रहे हैं। लोग चाहते हैं कि ये जो आज डिक्टेटरशिप, जो लोकतंत्र यहाँ पे खत्म करने वाली सरकार है, उसको उखाड़ फेंका जाए। और आज जिस तरह से लोगों का समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, वो अपने आप एक सूचक है कि बदलाव आने को है और जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक बदलाव आएगा और ये भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेगा। चाहते हैं कि विपक्ष कहीं पे फ्रीली मूव ना कर सके, उसके साधन बंद कर दीजिए। आप सिक्योरिटी की बात कर लें, आपने विपक्ष की सब सिक्योरिटी विड्रा कर ली है। कोई मोबाइल स्क्वाड नहीं, कोई कहीं पे भी मोबाइल सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं, लेकिन अपने चाहतों को पूरा बंदोबस्त, जो उनके खाते में जाए तो उसको सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त है। पर जो अभी भी जब देख लो, जो लोगों के पास कोई स्टेटस नहीं है वो भी सरकारी बंगलों में यहाँ पे रह रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि इस बार 400 पार होगा। आप बीजेपी अपना मंत्र करे, वो कन्याकुमारी के पार ही होगी। कांग्रेस के अकाउंट सीज कर दिए, 3600 करोड़ का नोटिस दिया। कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को बाहर प्रचार प्रसार के लिए भेज न सके, उनके नेता घूम न सके, ऐसी कोशिश कर रही है। और हमारे इंडिया अलायंस के दूसरे पार्टनर्स हैं, केजरीवाल जी हो या झारखंड के मुख्यमंत्री हो, उन सबको जेल में डाल के, और दूध जैसे दूसरे लोग उनकी पार्टी में जब आते हैं तो जैसे दूध के धुले हुए हैं, ऐसे भ्रष्ट लोगों को भारतीय जनता पार्टी ले रही है। ये देश की डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रही है, संविधान को ख़त्म कर रही है। और उसे रोकने के लिए आज इनकम टैक्स के खिलाफ जो कार्रवाई की है, इनकम टैक्स ने 3600 करोड़ का नोटिस कांग्रेस के अकाउंट को सीज करने की, उसके खिलाफ कार्यकर्ता मैदान में। बीजेपी 400 पार होती तो वह हारन मत दे, अपोजिशन को वो इस तरीके से नहीं दबाती। जिस तरीके से उन्होंने सिटिंग चीफ मिनिस्टरों को अरेस्ट किया, मंत्रियों को अरेस्ट करवा रही है बीजेपी सरकार। इनकम टैक्स नोट से जो भी कांग्रेस के साथ जुड़े हैं उनको आ रही हैं। कांग्रेस के सारे अकाउंट सीज कर दिए और अभी नई नोट से आई है 3600 करोड़ की। मैं ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी ने अरबों रुपए के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बनाए, 20-20, 30-30 करोड़ का एक एक दफ्तर बना, पूरे हिंदुस्तान में नए दफ्तर बने। वो खरबों रुपया बनता है, उसका हिसाब कौन देगा? जो आपने 10,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड लिए, उसका हिसाब कौन देगा? जो आपने पीएम केयर का फंड और कोरोना का पैसा लुटाया, उसका हिसाब कौन देगा? ये खरबों पैसा लुटाने वाली पार्टी, दूसरी पार्टी जिसने इस हिंदुस्तान को आज़ाद किया, जो 140 साल पार्टी है, उसको आज़ाद किया, उसके ऊपर जो है उसके अकाउंट सीज करेगी, वो भी इलेक्शन में। क्या इलेक्शन से पहले 1 साल नहीं कर सकती थी अगर कोई प्रॉब्लम होती? सीताराम केसरी जब 90s में हमारे ट्रेजरर हुआ करते थे, तब की नोट से भेज रहा है मोदी जी। ये तानाशाह सरकार है। इसको लोग जो है आने वाले 1 महीने के बाद जो चुनाव है उखाड़ के फेंक देंगे और आप लोग भी मीडिया वाले तमाशा देखेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर इस समय बीजेपी के खिलाफ जो है प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। जैसे इनका ये कहना है कि इस बार बीजेपी 400 के पार नहीं, सीधे कन्याकुमारी से पार होगी। और वहीं इनका रोष जो है लगातार यहाँ पर बना हुआ है। जो अकाउंट्स हैं इनके सीज कर दिए गए हैं, उसको लेकर आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और वहीं हमने जैसे आपको बताया कि इनकम टैक्स के माध्यम से इनको जो है फिर से एक बार फटकार लगाई गई है कि लगभग 1700
1500 करोड़ का जो स्कैम है उसकी जो डिटेल है वो दी जाए। आपको यहाँ पर सीधी तस्वीरें हम यहाँ पर शहीदी चौक से दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पर आज जो है कांग्रेस के वर्कर लगातार यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से उनका कहना है कि लोकसभा इलेक्शन जो है वो फाइनल हो चुकी है। अब लोकसभा इलेक्शन के लिए बीजेपी जो सरकार जो है वो ऐसे हथकंडे अपना रही है कि ऑपोजिशन पार्टीज को धराशायी करके वो ये दिखाना चाहती है कि लोकसभा इलेक्शन सिर्फ वो ही जीत पाएगी। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी जो है इस बार कन्याकुमारी से पार होगी, आप इसके बारे में क्या कुछ अपनी राय रखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।